नमस्कार साथियों, मैं मोनिका झाझड़िया आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल कैरियर बनाओ पर। तो जैसे कि अपनी MS वर्ड की कल लास्ट अपन MS ऑफिस पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने MS वर्ड पढ़ा था। MS वर्ड के बारे में हमने बेसिक सारी चीज़ें पढ़ ली थी। उसके बाद में हम आज MS एक्सेल की क्लास करेंगे। कल MS वर्ड के बारे में मैंने आपको मार्जिन वगैरह के बारे में बताया था, तो आज थोड़ा सा मार्जिन के बारे में हम और पढ़ते हैं। तो आप जो MS वर्ड के बारे में लिख रहे थे उसी के आगे डाल लेना। पेज मार्जिन, अगला पॉइंट डालना आपको पेज मार्जिन। मान लीजिए आपको एक पेज मिलता है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट के लिए एक पेज मिलता है, तो आपके सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इसकी साइज क्या होती है। तो इसकी साइज होती है 8 बाई 11 इंच। क्या होता है? 8 बाई 11 इंच। इसके अंदर अगर हम बात करें लंबाई की, 11 हो जाती है, और चौड़ाई की बात करें वो 8 हो जाती है। ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे कि भाई इसके बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट पूछ ले कि मान लीजिए आपका जो नॉर्मल पेज है उसको पूछ ले कि भाई ये कैसा होता है, तो ये A4 होता है। A4 साइज होता है। A4 साइज में होता है। अगर मोड पूछ ले तो क्या होता है? पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड में आपका ये पेज होता है। ठीक है, अगर पूछ ले लैंडस्केप मोड, लैंडस्केप मोड क्या होता है? पहले पेज खड़ा था, अब इसके अंदर हम लेटा देंगे, तो इसमें चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी। चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी, लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं पेज मार्जिन के बारे में। अब हम बात करें, मान लीजिए अपन के पास, हमारे पास एक पेज है। अब पेज के अंदर आपको एक लिखने के लिए एरिया मिलता है, पर्टिकुलर एरिया मिलता है। मान लीजिए ये पेज है, अब इसमें आपको ये एरिया लिखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको बोला जाता है कि भाई आपको इस एरिया में लिखना है, बाकी का एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आपको पूछा जाता है कि भाई आपके राइट और लेफ्ट में कितना गैप छोड़ा जाता है। राइट और लेफ्ट में कितना गैप छोड़ा जाता है? तो अगर लेफ्ट और राइट पूछ ले आपको, तो ये कितनी है? 1.25 इंच। कितना होगा? 1.25 इंच। अगर अपर अपर साइड और डाउन साइड में अगर आपको पूछ ले, तो वो कितना होता है आपका? 1 इंच। कितना होता है? 1 इंच का होता है। ऊपर और नीचे कितना होगा? 1 इंच का होगा। दाएं बाएं कितना हो जाता है? 1.25 इंच इसकी साइज रहती है। इसके अंदर आप नहीं लिख सकते, बाकी का जो एरिया होता है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखें हम थिएसर्स। थिएसर्स क्या है? थिएसर्स डिक्शनरी, पता है आपको? शब्दकोश, डिक्शनरी या शब्दकोश, या फिर आपकी डिक्शनरी।
अगर हम बात करें थिएटर्स के बारे में कि क्या है, तो अगर एक शब्द में इसको डिफाइन करना है तो ये हो जाती है आपकी डिक्शनरी या कहें शब्दकोश। मतलब आपको किसी शब्द का एंटोनिम या सिनोनिम जानना है तो उसकी थिएटर की हेल्प से आपको इसका एंटोनिम या सिनोनिम मिल जाता है। शब्द का एंटोनिम या सिनोनिम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी शब्द का सिनोनिम या एंटोनिम देखना है तो आप उस शब्द को सिलेक्ट करें और उसको सिलेक्ट करने के बाद में आप थिएटर्स में जाइए, आपको उसके सिनोनिम्स एंटोनिम मिल जाएंगे। अब हम बात करें कि भाई थिएटर्स पर डायरेक्ट जाने के लिए कौन सी की है। शॉर्टकट की बात करें, शिफ्ट के साथ में F7। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई थिएटर्स के पास जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो वो क्या है, शिफ्ट के साथ में F7। अगर आप अकेला F7 पे क्लिक करें, अकेला F7 पर क्लिक करें तो आपका ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग चेक के काम में आती है। मतलब शिफ्ट के साथ में जब F7 के ऊपर जाते हो तो आपकी डिक्शनरी आ जाती है, आप एंटोनिम सिनोनिम देख लेते हैं। अगर F7 अकेला दबाते हैं तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या फिर आपकी स्पेलिंग वगैरह चेक करनी है, वो काम आप डायरेक्ट F7 या फिर फंक्शन की है आपकी 7, उसको डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो आपका सीधा स्पेलिंग या ग्रामेटिकल चेक होता है। उस शब्द को आप चुन लीजिएगा। अब हम बात करें गटर मार्जिन। क्या है गटर मार्जिन? मान लीजिए आप कोई पेज मान लीजिए, तो इतनी दूर में आपने लिखा है, बाकी का ये स्पेस खाली रहता है। मान लीजिए आप प्रिंट आउट निकालते हो किसी चीज का, तो ये वाला स्पेस खाली रहता है, यहाँ कुछ लिखा हुआ होता है। तो यहाँ ये जगह इसलिए छोड़ते हैं कि भाई आप कल को प्रिंट निकलवाओ तो बाइंडिंग वगैरह करवाओ तो आसानी से हो जाए, आप जो लिख रहे हैं वो कटे नहीं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को क्लियर। अब देखो भाई, जो बाइंडिंग के लिए जो आप जगह छोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। अब इसके आगे हम बात करें, अगर हम पेज की बात करें, दूसरा लैंडस्केप मोड। इनके बारे में मैंने ऊपर भी बता दिया। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसमें कैसे टाइप के पेज यूज में लिए जाते हैं, तो इसमें दो प्रकार के पेज काम में लिए जाते हैं, पहला पोर्ट्रेट मोड, दूसरा लैंडस्केप। लैंडस्केप में ब्रेथ ज्यादा होती है और पोर्ट्रेट में हाइट ज्यादा होती है। अगर बात करें हम पेज लेआउट की, बाय डिफॉल्ट बात करें हम, किस फॉर्म में होता है वो, प्रिंट लेआउट व्यू फॉर्म।
अगर आपको पूछ ले कि पेज का लेआउट कैसा होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, प्रिंट लेआउट फॉर्म में होता है या प्रिंट लेआउट व्यू फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जूम की, कि पेज को मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम किया जाता है, कल मैंने बताया था एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट फाइल को हम कितना मिनिमम जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, ये मैंने कल बताया था। क्या था, मिनिमम लगभग आपका 10% बताया था मैंने, और मैक्सिमम कितना बताया था, 500%। बाय डिफॉल्ट की बात करें तो क्लियर, यहाँ आपका इसके बाद हम बात करें वर्ड रैप के बारे में। क्या है ये वर्ड रैप? मान लीजिए आपने एक पेज लिया, इस पेज पर आपने लिखना शुरू कर दिया, भाई आपके बारे में कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। यहाँ लिखने के बाद में आपकी ऑटोमेटिक, मतलब जैसे ही पेज खत्म होता है वो लाइन यहाँ आ जाती है, फिर वापस यहाँ आ जाती है, मतलब ये आगे तो नहीं चलती ना, ऑटोमेटिकली वो लाइन चेंज होकर नीचे आ रही है, आप चेंज तो नहीं कर रहे, है ना। तो ये अपने आप चेंज होना, ये किसका काम है, या फिर ये कहें ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वर्ड रैप। क्या बोलते हैं, वर्ड रैप। मतलब कि लाइनों का चेंज होना या फिर शब्दों को पेज के अंदर ही लिखना वर्ड रैप कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। हो गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं एमएस एक्सेल की। सबसे पहले हम ये देखें कि एक्सेल को किस लिए यूज करते हैं, क्या काम होता है, या किस लिए बनाया है। तो अगर मान लीजिए अपन आप, या फिर कहें अपन कोई स्प्रेडशीट बनाते हैं, अगर सिंपल वर्ड में कहें तो स्प्रेडशीट बनाने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए एमएस एक्सेल को बनाया गया। कौन लेके आया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस एक्सेल बना के तैयार किया था। इसके अंदर क्या होता है भाई, आपकी कैलकुलेशंस वगैरह, किसी चीज को ग्राफिक्स में कन्वर्ट करने का काम, ये सब काम कहाँ करते हैं आप, एमएस एक्सेल के अंदर करते हैं। या फिर कहें कोई स्प्रेडशीट तैयार करनी है, भाई कैसा होता है एमएस एक्सेल, आपने देखा हो तो ऐसे कुछ होता है, जब हम पेज ऐसे डिब्बे से बना के रखते हैं। एमएस एक्सेल का पेज कैसा होता है आपका, ऐसे टेबल सा बना हुआ होता है। इसके बाद में हम बात करें कि भाई इसके एक्सटेंशन के बारे में, मतलब इसका एड्रेस, अगर हम अदर लैंग्वेज में बात करें तो एड्रेस, किस एड्रेस में जाकर ये सेव होती हैं। ये
ये 4 एक्सटेंशंस आपके एमएस एक्सेल के लिए काम में लिए जाते हैं। ये 4 फॉर्मेट हैं। अब इन 4 के बारे में देखें। इसकी हम बात करें 2007 से पहले जब आप एमएस एक्सेल या फिर कोई स्प्रेडशीट को सेव करते थे या फिर कोई फाइल को सेव करते थे तो वो एक्सएलएस के नाम से सेव होती थी। मतलब आपकी पहले एक्सेल में सेव होती थी इसलिए एक्सएलएस के नाम से सेव हो जाती थी। अब 2007 के बाद में आपकी 2007 के बाद में आपकी XLSX के नाम से सेव होने लग गई। ठीक है, तो ये 4 एक्सटेंशंस आपके एक्सेल को सेव करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब हम बात करें अदर सॉफ्टवेयर। मतलब स्प्रेडशीट के लिए जो अदर सॉफ्टवेयर काम में आते हैं उनकी हम बात करें तो लिब्रे ऑफिस, VPP, लोटस 1 2 3। मतलब आपकी स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए या स्प्रेडशीट के लिए जो कमाल होते हैं स्प्रेडशीट के लिए जो काम में लिए जाते हैं, काम में लेने वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम ये बोल सकते हैं जो लिब्रे ऑफिस है, VPP है या फिर लोटस 1 2 3 है, ये अदर सॉफ्टवेयर्स में काउंट होते हैं। अब अगर हम एक्सेल शीट की बात करें कैसी होती है, मतलब ऐसे बॉक्सेस से बने होते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके देखे तो ये तो याद हो गया होगा अब तक। फाइल, होम, टूल, इंसर्ट, पेज लेआउट। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका फॉर्मूला बार। यहाँ विंडो का साइन बना दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, ये हो जाती है टाइटल बार जैसे कि मैंने कल बताया था, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। ये सारी चीजें कल हो गई थी। इसके बाद में आता है फॉर्मूला बार। ये होता है स्टेटस बार। मतलब यहाँ शीट लिखी हुई होती है, आपने कितनी शीट काम में ली है, 1 2 3 जितने भी हैं। यहाँ पर इसकी साइज वगैरह होती है और इधर स्क्रॉल बार आता है आपका। यहाँ साइज। अब ये जो बच जाता है बाकी का हिस्सा, ये बाकी का तो हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन ये जो हिस्सा बच जाता है यहाँ कॉलम और रो बनती हैं कुछ ऐसा। ये कॉलम बने हुए हैं, या ऐसे बोले कि ये जो कॉलम है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। ये याद रखना स्प्रेडशीट क्या होती है। फिर आता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंने कल बताया था, इसको क्या बोलते हैं, सेल। अब मान लीजिए आप माउस लेके आए, माउस का कर्सर लेके आए, वो इसको यहाँ लाकर क्लिक कर दिया, तो वो जो बॉक्स आप क्लिक करोगे वो ऐसे डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट से बन जाएंगे।
अब जो डॉट डॉट है उसका मतलब क्या है कि ये एक्टिव सेल बन जाते हैं। क्या हो जाती है? एक्टिव सेल हो जाती है भाई, इसको बना लीजिएगा साथ साथ में। एक्टिव सेल का मतलब इसमें आप अभी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ड्राइंग बना लीजिए, इससे याद रहेगा। इनको क्या बोलते हैं? इनको कंट्रोल बटन बोलते हैं। इनका फंक्शन मैंने आपको बताया था सबका। और मैंने ये भी बताया था कि आपने वर्कशीट या स्प्रेडशीट को सेव नहीं की तो क्या बोलते हैं इसको? बुक वन। एक्सेल में बुक 1 लेते हैं। और डॉक्यूमेंट, अगर हमने उधर डॉक्यूमेंट की बात की तो उधर DOC करके लिखा आता है। अगर इसमें टाइटल आपने नहीं दिया है तो ये टाइटल ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, किस नाम से? बुक 1 के नाम से सेव हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलें। मान लीजिए ये के लिए आपकी स्प्रेडशीट बना रही हूँ मैं। कुछ ऐसी स्प्रेडशीट होती है। तो जो भाई आपके ये कॉलम्स होते हैं इनको नाम क्या दे के रखते हैं? ABCDEFG। इधर रोज होती है, इनको क्या बोलते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, आपकी स्प्रेडशीट कुछ ऐसी दिखती है। रो को ऐसे 1 2 3 से करते हैं, कॉलम्स को हम ABCD के नाम से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन बनता है इनसे भाई। अब मान लीजिए मैं कोई सेल, पर्टिकुलर सेल ऐसे कर दूं, सेलेक्ट करूं, तो अगर नाम देखें इस सेल का क्या हो जाएगा? सेल नेम। तो इस सेल का नाम क्या हो जाएगा? C में है भाई, इधर से रो, तो क्या हो जाएगा? C2। क्या हो जाएगा? C2। समझ गए भाई? इधर C कॉलम है और रो कौन सी है? सेकंड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C2। अगर हम बात करें सेल रेंज की, मान लीजिए B1 की मल्टीप्लाई C1 से की जाए, ठीक है। अगर हम सेल रेंज की बात करें तो मान लीजिए हमने दी B1 और C1, क्या दी? B1 C1, तो B1 ये हो जाती है और C1 ये हो जाती है। मान लीजिए इधर C1 निकालना है तो C1, इधर B1 मान लीजिए अपन ने 4 तक बना रखी है तो यहाँ B1 B4। तो यहाँ सेल रेंज का मतलब क्या होता है, या फिर सेल रेंज किस चीज से डिनोट की जाती है? ऐसे, जो ये साइन है, और हम मैथ में बोलते हैं, हम जब रेशियो निकालते हैं किसी चीज का तो ये साइन काम में लेते हैं, तो ये साइन यहाँ सेल रेंज बताता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब हम बात करें वर्कबुक क्या है। तो आपका वर्कशीट का कलेक्शन होता है वर्कबुक।
फ्लैक्शन ऑफ या फिर हिंदी में कहें वर्कशीट के समूह को बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्कशीट में पहली सेल क्या होती है या कौन सी होती है? पहली सेल। तो इधर देखा था हमने, पहली सेल कौन सी होती है आपकी? ये हो जाएगी। कौन सी होगी? ये होगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इधर ए आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो पहली सेल कौन सी हुई? A1। मान लीजिए आप एक वर्कशीट के बाद में दूसरी वर्कशीट को आप जोड़ना चाहते हो, तो शॉर्टकट की क्या होती है? न्यू वर्कशीट को जोड़ने के लिए ठीक है। मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट के ओनर हो। अब मान लीजिए आपको इस इंस्टीट्यूट के जो वर्कर हैं उन्होंने अलग अलग सीट बना के दी, या फिर कहे इतने मार्क्स है इतने मार्क्स है, उन्होंने अलग अलग सीट बना के दी। अब उन सारी सीट्स को आप एक जगह कैसे करेंगे, है ना? एक साथ मर्ज कैसे करेंगे या ऐड कैसे करेंगे? कौन सी करोगे भाई? शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, ये आपकी कुछ शॉर्टकट की थी। एक दो शॉर्टकट किया है वो मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, अब हम देखें इसमें हमने एक्सेल के बारे में मतलब सारा उसका स्ट्रक्चर बनाया था। ये स्ट्रक्चर याद रखना भाई, सबसे मेन यही है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ आज का सेशन हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ MS एक्सेल के बारे में मैंने बता दिया है। थोड़ा बहुत कुछ बच गया वो कल के क्लास में हम देख लेंगे। आपका MS वर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा आज एक्सेल के बारे में पढ़ा है। वर्ड और एक्सेल में कंफ्यूज मत होना भाई, लगभग आपके सेम सेम है। ठीक है, लगभग आपके सेम सेम है, तो कंफ्यूज मत होना। आप इनको देख लीजिएगा, इनकी ये शीट है ना, इनको याद रखना, तो आप क्या होगे, कंफ्यूज नहीं होगे, है ना? ये शीट याद रख लेना। देखो बाकी चीजें तो ये स्क्रॉल वाला, इधर ये जो कंट्रोल वाला है, ये लगभग सेम है। उधर डॉक्यूमेंट बना रहा था, इधर बुक बना रहा है ना, लगभग सेम सा ही है। एक बार अगर आपने कल वाली क्लास ली है तो उसमें भी मैंने ये डायग्राम बनवाया था। वो डायग्राम और ये डायग्राम आप कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंतर समझ में आ जाएगा। एक दो इसमें शॉर्टकट कीज लिखवाई है मैंने, है ना? बाकी का जो बेसिक था एक्सेल का वो कर लिया, बाकी का हम कल की क्लास में करेंगे। उसके बाद जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन बैंक जैसे लेके आते हैं, तो जो आपका पीछे MS विंडो हुआ था और MS ऑफिस, इन दोनों की क्वेश्चंस कंबाइन में लेके आऊंगी, तो भाई लंबी क्लास रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? लंबी क्लास रहेगी, क्योंकि इन दोनों चैप्टर के मैं कंबाइन में लेके आऊंगी क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, 18 जुलाई को आपका मैराथन लेके आ रहे हैं, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अंदर आपका कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स होगा। मतलब ये नहीं है कि थ्योरी करवाई जाएगी, आपको क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कंप्यूटर करवा दिया जाएगा एक क्लास के अंदर, है ना? तो 18 जुलाई के लिए भाई तैयार रहना सारे के सारे। इसी के साथ आज अपनी क्लास का यहीं अंत करते हैं। कल फिर मिलते हैं अपनी इसी क्लास में शाम 4 बजे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।